स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं, यहाँ है मालदीव और मालदीव में इस वक्त भारत के लिए कुछ ऐसा बवाल खड़ा हुआ जिस बवाल के बाद मालदीव की सरकार ये कह रही है कि भारत ऐसा कर ही नहीं सकता है। वैसे आपको बता दें, भारत ने हाल ही में मालदीव को 50 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। इसके अलावे 4 प्रोजेक्ट के एग्रीमेंट भी किए हैं। फिर क्यों बवाल मच रहा है? और मालदीव भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, तो वहीं दूसरी तरफ क्या भूमध्य सागर में मार कर गिरा दिया गया F-35 फाइटर जेट, क्या यहाँ भी जंग शुरू हो रहे हैं? जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक F-35 की कीमत है करीब 100 मिलियन यूरो और ये है ब्रिटेन की। ब्रिटेन ने बड़ी संख्या में खरीदा हुआ है अमेरिका से F-35। वैसे आपको बता दें, F-35 जैसे विमान को अमेरिका अपने बहुत ही खास सहयोगियों को बेचता है और उसके खास सहयोगी में यूके आता है और ब्रिटेन को जो F-35 मिले हैं उसमें बिल्कुल हाईली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी लगी हुई है, डेटा लगी हुई है, पूरा पैक है ये अमेरिका का स्टील्थ फाइटर जेट, और जिसे ये कहा जाता है कि रडार की पकड़ में ये नहीं आने वाला है। 2018 में एक छोटी सी प्रॉब्लम आई थी तो अमेरिका ने उसे ठीक करने के लिए अपने F-35 के पूरे फ्लीट को ग्राउंडेड कर दिया था और उसे ठीक किया था। पर अभी हाल में जो गतिविधियां चल रही हैं हिंद महासागर में, दक्षिण चीन सागर में, इसे देखते हुए अब ब्रिटेन ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ को भेजा भारत और बड़ी संख्या में ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपने में F-35 लेके आए थे। कुल 18 F-35B के साथ ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत आया और भारत में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास करने के बाद ये वापस जाने लगे और जब ये वापस जा रहे थे तो फिर ये भूमध्य सागर से होते हुए गुजर रहे थे। अचानक से भूमध्य सागर में प्रैक्टिस के दौरान या फिर ये कहें कि एक सर्च ऑपरेशन के दौरान जैसे ही F-35 ने टेक ऑफ किया वैसे ही ये क्रैश हो गया और समंदर में गिर गया। हालांकि पायलट सफलतापूर्वक निकल पाया, लेकिन अब यहाँ पर जांच हो रही है कि आखिर हुआ क्या है। पायलट के आने के बाद ब्रिटेन की तरफ से ये कहा गया है कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और मामले तक पहुँचने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। वैसे आपको बता दें, हाल ही में अमेरिका की एक सबमरीन भी इसी तरीके से रहस्यमयी ढंग से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कहा यह जाने लगा कि इसके पीछे कहीं न कहीं चीनी हमले का आशंका है। भूमध्य सागर में हुई इस घटना के पीछे चीन तो नहीं पर रूस जरूर हो सकता है। वैसे पिछली बार रूस ने ब्रिटेन के युद्धपोतों को दौड़ाया था और यहाँ तक कि उसके रास्ते में बमबारी भी कर दी थी और ये कहा था कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम सीधा हमला कर देंगे। अब कहीं ये निशाना रूस की तरफ से तो नहीं लगाया गया है, अभी ये जांच का विषय ही है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने 50 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था मालदीव को, यानी मालदीव रक्षा संबंधी सौदे करने के लिए भारत से 50 मिलियन डॉलर का कर्ज ले सकता है और उसे धीरे धीरे आराम से कम दर पर चुका सकता है। इसके अलावे मालदीव के साथ कई प्रोजेक्ट भी साइन किए भारत ने, जिनमें से एक हार्बर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट भी है और इस प्रोजेक्ट के तहत दरअसल भारत मालदीव के नेवल बेस में सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मेंटेन करेगा। अब नेवल बेस तक भारत की पहुंच चीन को चिंता में डालने लगी। रणनीतिक रूप से मालदीव भी महत्वपूर्ण है और जो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर रखा है चीन ने, उसके लिए बड़ा खतरा यहीं से बनेगा। चीन ने बहुत कोशिश की और 2016 से ही ये कोशिश की कि किसी भी तरीके से मालदीव का ये प्रोजेक्ट उसके हाथ में आ जाए और मालदीव में चीनी नौसेना की एंट्री हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। सोलिह जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही अच्छे रिश्ते के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सीधे सीधे भारत के साथ डील कर ली
और इस डील के तहत भारत के कोस्टल सर्विलांस रडार सिस्टम को लगाया और इसके साथ ही साथ दोनों ने मिलकर यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। अब भारतीय नेवी पहुँच गए यहाँ, जिससे चीनी नौसेना बहुत ही ज्यादा खफा हो गई। लेकिन मालदीव एक दूसरा देश है, चीन यहाँ डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकता है, तो फिर चीन ने तिकड़म भिड़ाना शुरू किया। ठीक वैसा ही तिकड़म जैसा श्रीलंका में भिड़ाया था। श्रीलंका में भारत और जापान मिलकर ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट से भारत और जापान को बाहर करने के लिए चीन ने श्रीलंका की जनता को उकसाया और इसके लिए इस्तेमाल किया हाइब्रिड वार का। अभी किसी भी देश में सीधे सीधे जंग लड़ने के बजाय हाइब्रिड वार को तवज्जो दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये कम खर्चीला है और दुश्मन देश को पूरी तरीके से क्षति पहुंचाता है। ऐसे युद्ध में होता क्या है, इसका खुलासा अजीत डोभाल ने भी अपने एक स्टेटमेंट में किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कई तरह के एनजीओ, कई तरह की ऐसी संस्थाएं पैसे लेकर सामने आ जाती हैं, ऐसे प्रोजेक्ट का विरोध करने लगती हैं जो प्रोजेक्ट देश के हित में है। जैसे कि हाल ही में भारत में भी उत्तराखंड में जब सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों को चौड़ा बनाया जाने लगा, तो कुछ एनजीओ निकल के आ गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, इससे पर्यावरण को नुकसान होगा। पर तब सरकार ने ये पूछा कि फिर हम ब्रह्मोस मिसाइलों को कैसे ले जाएंगे सीमा पर। तो इस तरह की संस्थाएं कभी कभी बेतुकी तरीके से निकलेंगी, जिन्हें देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि इनके पीछे किसी दुश्मन देश का बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है और वही पैसा ये सब कुछ करवा रहा है। और इन चीजों में चीन माहिर है। चीन ने श्रीलंका में भी यही किया और श्रीलंका की बड़ी जनता ने कोर्ट में फाइल कर दिया केस ईसीटी के खिलाफ, यानी ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट के खिलाफ। झुककर श्रीलंका की सरकार ने इस प्रोजेक्ट से भारत को बाहर कर दिया। हालांकि भारत ने अपनी कूटनीति जारी रखी और आखिरकार वेस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट पे भारत घुस ही गया और चीन की चिंता बढ़ गई। अब ऐसे हालात हो रहे हैं कि चीन और श्रीलंका के बीच तनाव बढ़ रहा है और भारत और श्रीलंका के बीच दोस्ती बढ़ रही है। तो फिर मालदीव में भी चीन ने ऐसी ही चाल चली। अब ऐसी चाल में भारत के नौसैनिकों को, भारत की सेना को देखकर जनता के एक छोटे हिस्से को ये कहना शुरू कर दिया कि भारत को यहाँ से निकालो, भारत को बाहर करो। अब इंडिया आउट का एक स्लोगन चलने लगा सोशल मीडिया पर, जिसके बाद मालदीव के खुद राष्ट्रपति सामने आए और मालदीव के राष्ट्रपति सालेह ने कहा कि हमारे जो हित हैं वो भारत के साथ हैं। भारत की सेना अगर हमारे जमीन पर है तो वो कोई खतरा नहीं है। और ये जो स्लोगन कुछ लोगों द्वारा डाला जा रहा है, ये कुछ लोग हैं, न कि मालदीव की पूरी जनता। मालदीव बहुत अच्छे से जानता है कि उसका सही दोस्त और सच्चा दोस्त कौन है। भारत ने बहुत सारी मदद किए हैं मालदीव के और मालदीव हमेशा से भारत को अपना सच्चा और विश्वासी दोस्त मानता है, आगे भी मानता रहेगा। और साथ ही साथ मालदीव के राष्ट्रपति ने विपक्ष से भी ये बात कही कि आप भी इस तरीके के किसी भी फॉल्स स्लोगन का बहिष्कार करें और भारत के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं होने दे। वैसे चीन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या F-35 दुर्घटनाग्रस्त हुई है या फिर किसी हमले का शिकार हुई है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।